इंटीग्रेशन e की पावर x तो भाई ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन होगा कैसे वो सुनो ध्यान से। अंदर मल्टीप्लाई कर दें e की पावर x 1/x माइनस e की पावर x 1/x²। अब बच्चों आपको ध्यान ये देना है क्वेश्चन के अंदर, जब स्पेशल e की पावर x के साथ कोई अलजेब्रिक फंक्शन हो, e की पावर x के साथ कोई अलजेब्रिक फंक्शन हो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, तो ये सोच लेना क्या किसी का अवकलन दूसरे में दे रखा, क्या किसी का डिफरेंशिएशन दूसरे में दे रखा। आपने कहा हाँ। अगर बच्चों आप इसका डिफरेंशिएशन करो तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x² माइनस का, और यहां भी देखो 1/x²। तो जब इसका डिफरेंशिएशन इसमें दे रखा तो आपको केवल इसे लेकर चलो। और आइलेट से किसे फर्स्ट मानेंगे, इसे फर्स्ट मानेंगे बच्चों, इसे। और इंटीग्रेशन का फार्मूला सब जानते हैं, फर्स्ट इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन d/dx फर्स्ट, 1/x का होगा माइनस 1/ और e की पावर x का, और इनटू में क्या आया भाई dx, और माइनस e की पावर x और 1/। अब देख रहे क्या हुआ, बताओ क्या हुआ। हुआ ये, इससे ये क्या हो गया, क्यों हो गया, चलो एक लाइन और बढ़ा दें। 1/x e की पावर x माइनस माइनस 1/ e की पावर और माइनस अपॉन और इनटू। अब बताओ कैंसिल नहीं हो गया भाई, कैंसिल हो गया तो काम खत्म हो गया इसका। आंसर क्या आया, तो प्लस का एक कांस्टेंट। तो आसान है क्वेश्चन, 20 है ना भाई। बोलो क्या है, x माइनस 3, x माइनस, हाँ x माइनस 3 और इनटू। तो अब इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको देखना है, यहाँ पे क्या है बोलो, x माइनस 1। तो आप यहाँ भी x माइनस 1 बना लो, देखो कैसे बनाओगी। इस प्रकार लिख सकते हैं या नहीं, ये बोलो आप। इनटू में क्या हो गया बच्चों, अब देखो यहाँ x माइनस 1 है, यहाँ भी क्या है, तो अब इसके साथ इसे अलग लिखेंगे और इसके साथ अलग। -2 बाहर ले लेंगे और e की पावर x और 1/x माइनस 1 की पावर, और इनटू में क्या आया बच्चों। अब देख रहे इसकी एक पावर से एक पावर, तो क्या बचेगा अपोन में, और यहां देखो क्या बना,
अब देखो ये अलजेब्रिक फंक्शन है, तो मैंने बताया था जिस ये देखो किसका अवकलन दूसरे में दे रखा, तो आप देखोगे इसका अवकलन करेंगे जब तो पावर में 3 आ जाएगा आपको में, और वो यहाँ है, तो हमें कौन सा लेकर चलना है? फर्स्ट लेकर चलना। इसे मानेंगे फर्स्ट, इसे मानेंगे, सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट, e की पावर x का d अपॉन डी एक्स फर्स्ट, पावर ऊपर लिखेंगे माइनस चिन्ह लगा के, और अपोन में लिखेंगे x माइनस 1 का होल क्यूब। हो गया चेक, जमा कर जाओ। और e की पावर x का बताओ भाई, यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक तो दिख रहा है, एक लाइन और लिख दूं क्या ना? अब बताओ, माइनस माइनस 2 ले लो भाग e की पावर x, x माइनस 1 का क्या होगा बच्चों, और इनटू में कौन आएगा, और यहां क्या आ गया बोलो, e की पावर x dx अपॉन, और इनटू में कौन है, बस dx है। अब बताओ बच्चों, इससे ये क्या हो गया? हो गया नहीं कैंसिल? और जब कैंसिल हो गया तो क्या बचा? तो भाई आंसर आया हमारा e की पावर x, x माइनस 1 का, और इनटू में क्या लिख, प्लस का क्या जोड़ दो, 21। क्या कहता है क्वेश्चन 21 बोलो? e की पावर 2x और साइन x, और तो क्या किया जाए भाई, आइलेट चलेगा, एक को फर्स्ट मानेंगे, एक को आइलेट से फर्स्ट बताओ किसे मानेंगे, और ये तो क्वेश्चन करें शुरू। फर्स्ट e की पावर 2x का इंटीग्रेशन अपोन में कितना आएगा भाई, अपोन में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, माइनस इंटीग्रेशन d अपॉन डी एक्स फर्स्ट करेंगे, और साइन x का आएगा क्या, और e की पावर x का अपोन में क्या लिखेंगे, और 1 अपॉन 2 साइन x e की पावर 2x, और भाई यहाँ पे 1 अपॉन 2 कॉमन ले लूं बच्चों, अरे ले ले कॉमन या नहीं भाई, वो कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, cos x e की पावर, और इनटू में dx। अब आप मुझे सोच के ये बता दो, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, यहाँ तो हमारा यही चलेगा, 1 अपॉन 2 साइन x e की पावर 2x माइनस, अब फिर 2 आ गए फंक्शन मल्टीप्लाई में, फिर आइलेट लगेगा, आइलेट से आपको पता है e की पावर तो सेकंड ही रहता है, ये हमारा क्या हो गया, तो फर्स्ट e की पावर x का अपोन में 2 d अपॉन डी एक्स फर्स्ट, कोस x का माइनस 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 e की पावर x का e की पावर अपोन में 2, और इनटू में क्या लिख दिया जाए, dx आ गया ना, क्या बनेगा i बराबर
1/2 साइन एक्स ई की पावर 2x। अब बताओ बच्चों, माइनस की मल्टीप्लाई कर दो, देखो माइनस 2 2 जा cos x और ई की पावर। अब बताओ माइनस प्लस 2 2 जा 2 2 जा 4 इंटीग्रेशन साइन एक्स ई की पावर। और काफी टाइम हमें मेहनत करते हुए हो गया बच्चों। आपने देखा गुरुजी तो फिर दोबारा से वही बन गया जो था शुरू में हमारा। तो अब क्या किया जाए? तो बच्चों जब दोबारा तो फिर फर्स्ट सेकंड मानोगे तो फिर वही कहानी। तो जब ऐसी स्थिति क्वेश्चन में बनेगी इसमें, तो आप देखोगे ये पूरी वैल्यू किसकी थी बच्चों? तो इसकी जगह आई रख दोगे आप। इसकी जगह क्या रख दोगे? तो इसकी जगह रखा जाएगा आई। रखो तो भाई, वो तो ई की पावर माइनस और माइनस और इनटू में क्या आया बच्चों? वी आई इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा भाई। और आई लिख दूं 1/, साइन एक्स ई की पावर माइनस कोस एक्स और ई की पावर। अब बताओ भाई कितना बनेगा? आई इक्वल साइन एक्स ई की पावर माइनस 1/, और ई की पावर। और बच्चों मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? आई की। तो आई की वैल्यू बनेगी 4/5। भाई ये 4 चला जाएगा ऊपर, 5 आ जाएगा नीचे। और इसे सबको लिख दो बस 1/2 की पावर 2x माइनस 1/4 cos x ई की पावर ब्रैकेट और प्लस का एक कांस्टेंट। तो यही हमारा क्या बनेगा? आंसर बनेगा। कोई दिक्कत है क्या इस क्वेश्चन में बच्चों? जब ई की पावर x के साथ साइन x हो तो आप करते जाओगे ना डिफरेंशिएशन, अगेन वही चीज बन जाएगी जो हमें लेके आना है। हमें ये लेके आना तो दोबारा देखो वही बन जाएगा। बनेगा तो आप इसे आई रखोगे, आई इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा? प्लस का हुआ, जोड़ दिया, जोड़ के अपना आंसर। बताओ आई साइन इनवर्स 2x/1 और बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। अब इस क्वेश्चन में होना क्या है वो सुनो भाई। इस क्वेश्चन के लिए आपको देखिए ट्रांसफॉर्मेशन जो करते थे वो यूज लॉजिक लगाना आपको। यानी आपको x की जगह ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि मैं वैल्यू पुट कर दूं और ये इनवर्स यहाँ से हट जाए। वैसे आप इसका डायरेक्ट फार्मूला जानते हो 2 tan इनवर्स x। डायरेक्ट करना चाहते हो डायरेक्ट भी कर सकते हो। क्या लिखेंगे या पुट करके कर दो? डायरेक्ट कर दे तो लिखेंगे वी नो। टू tan इनवर्स x बराबर होता है बच्चों साइन इनवर्स 2x/1 + x²। तो अब आप वैल्यू रख दो यहाँ पे, ठीक है ना भाई? तो 2 तो आएगा बाहर, tan इनवर्स और
अब इसके साथ देखिए, जब भी कोई कहे log x का डिफरेंशिएशन, तो मैंने कहा था 1 मान लो, tan इनवर्स x का उसके साथ 1 मानेंगे, और 1 को हमेशा क्या मानेंगे, सेकंड। 1 को हमेशा क्या मानेंगे बच्चों, 1 हमारा सेकंड और ये हमारा। तो बच्चों बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट, इंटीग्रेशन सेकंड 1 का क्या हो गया, इंटीग्रेशन d अपॉन डी एक्स फर्स्ट क्या बनेगा, 1 अपॉन, 1 plus x square. और भाई 1 का क्या हो गया, और इनटू में, और ब्रैकेट ले जाओ जी 2 को अंदर, भाई 2 की मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे और 2 की, फायदा तुम्हें दिख गया होगा। देखिए यहाँ पे आपको लाभ मिलेगा, इसका बहुत बड़ा लाभ बच्चे। क्या इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दे रखा है, तो 1 अपॉन टी का क्या हो गया, log टी, तो डायरेक्ट ही लिख दूं बस क्वेश्चन का आंसर, 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 4, और ये 1 अपॉन टी क्या हो गया बच्चों, और टी की जगह टी की वैल्यू और प्लस का एक कांस्टेंट। बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। नहीं तो आप पहले x की जगह क्या रखते, tan थीटा, फिर ये sin 2 थीटा का फार्मूला बनता, फिर कई लाइनें बढ़ जाती। कोई दिक्कत तो नहीं क्वेश्चन के अंदर। ये वाला तो हमने 2 की मल्टीप्लाई ऊपर की बच्चों x में, और 2 की, इससे बेनिफिट क्या हुआ, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है। अब इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है तो 1 अपॉन टी क्या हो गया, इजी बन गया। इंटीग्रेशन X square. x स्क्वायर E की power. e की पावर X cube. x क्यूब। dx. देखो कितना अच्छा और बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। इसका डिफरेंशिएशन कहाँ दे रखा, दे रखा है नहीं, तो x क्यूब को आप टी पुट कर लो बच्चों, तो 3 x स्क्वायर डी एक्स, और इक्वल क्या बनेगा, तो यहां से बच्चों x स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, डी टी अपॉन। अब आप बताओ x स्क्वायर डी एक्स तो हो गया डी टी अपॉन 3, यानी 1 अपॉन 3 इंटीग्रेशन डी टी, और बच्चों e की पावर क्या बन गया। अब क्या e की पावर t का इंटीग्रेशन नहीं जानते, e की पावर t और प्लस का एक कांस्टेंट, तो बोलो e की पावर t की वैल्यू कितनी, t क्या है हमारा, और प्लस का एक कांस्टेंट, कौन सा ऑप्शन है, तो भैया ए ऑप्शन हमारा इसका क्या हो जाएगा, बोलिए, e की पावर x इंटू सेक एक्स, और ब्रैकेट में 1 प्लस टेन एक्स इंटू, तो भाई ये इंटीग्रेशन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है भाई, बड़ा इजी। आपको कुछ नहीं करना बच्चों, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, e की पावर x सेक एक्स, और इंटू में क्या लिख दिया जाए, dx, फिर प्लस e की पावर x सेक एक्स, और इंटू में क्या लिखो बच्चों, और अब आपको ये सोचना है किसका डिफरेंशिएशन दे रखा है आगे। आपने कहा गुरुजी सेक एक्स का डिफरेंशिएशन ये होता है, तो बच्चों ये बताओ फर्स्ट को लेके चले या सेकंड को, फर्स्ट को लेके चलेंगे, फर्स्ट को लेंगे तो इसे मानेंगे फर्स्ट और इसे मानेंगे फर्स्ट। इंटीग्रेशन सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट, सेक एक्स टेन एक्स, इंटीग्रेशन सेकंड, और इनटू में क्या लिखा जाए, और प्लस क्या बना बच्चों, e की पावर x
sec x tan x और इनटू में आप देख रहे हैं ये कैंसिल हो गया भाई, कैंसिल हो गया तो फाइनल आंसर क्या बचा? sec x e की पावर x और प्लस का एक कांस्टेंट। कौन ऑप्शन है जी? बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे